ओम अतुलित बलधामं हेमशैलापदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयोत मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। 24 तारीख की बात कर लेते हैं। मंगलवार का अवसर है, सप्तमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके ग्रहों ने एक परिवर्तन की विशेष चाल चली है और ये आपके पराक्रम में, शौर्य में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण रास्ता देने के योग बना रहे हैं। समय का सदुपयोग कर लिया तो फिर चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी और समय ऐसे ही निकल गया विचार विचार में और बस नहीं तो बस इस बात का नुकसान हो सकता है। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। होलाष्टक इस दिन से आरंभ हो रहा है और इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जैसे एक बात अच्छे से समझ लीजिए, पंच ग्रहों की युति आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक ऐसी जगह हो रही है कि जो आपके लिए थोड़ा सा पेनल्टी, जुर्माना कराने के योग बना सकती है। आपके मित्र वर्ग ऐसे हो सकते हैं जो आपको हवा भरने का प्रयास करेंगे। अरे बस तुम कहो, जो मैं कहूँगा वो मित्र नहीं, आस्तीन के सांप। इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बना हुआ है कि उनसे बचने का आपको खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। हल्की सी गलती हुई तो बहुत भारी पड़ सकती है। होलाष्टक साथ में चल रहे हैं, मन से ईर्ष्या करने वाले कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ गड्ढे खोदते दिखाई दे रहे हैं, उनसे बचना पड़ेगा। बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, मन में बहुत सारी हीन भावना रखते हैं और उस समय होलाष्टक में कई सारे कष्ट जीवन में उत्पन्न करने के योग ये बना देते हैं। तो ऐसे में कुछ खास उपाय करने का प्रयास कीजिए। होलाष्टक के दिन से आप एक काम करें, इस दिन सुबह सुबह एक आपकी राशि के दृष्टिकोण से बहुत श्रेष्ठ उपाय हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। हल्दी आपके घर में साबुत मिल जाएगी और उस हल्दी को पीले धागे में लपेट कर और कोशिश ये करें आप कम से कम 11 हल्दी के टुकड़े लेकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर, व्यवसाय स्थल पर मुख्य दरवाजे पर उसका बंधनवार एक पीले धागे में बनाकर और जो मंत्र है उसको भी नोट कर लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र से सिद्ध कराकर अपने घर के द्वार पर, मुख्य द्वार पर बंधनवार बांध के रखिए। ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा और ये आपके लिए पूरे वर्ष जो है वो आपकी नज़र से भी दूर रक्षा करेगा और नेगेटिव एनर्जी से भी रक्षा करेगा। ये होलाष्टक के दिन जो होते हैं बड़े जले भुले दिन होते हैं शास्त्र के दृष्टिकोण से और उन नज़र समझते बहुत सारे लोग हैं और इसलिए बाजार में हर जगह वो नज़र बट्टू बिकते रहते हैं। अब तो चाइना से बने भी बहुत सारी चीज़ें आने लगी हैं जो कह देते हैं कि नज़र बट्टू चाइना से बना के लाए हैं और पता नहीं कौन सी एनर्जी से उसको एनालाइज किया है। अरे सीधी तरह से अपने हाथ में रखिए, बनाइए, हल्दी की गांठ बाजार में आपको मिल जाएंगी और उनको पीले धागे में बांध कर और एक साथ उनके बंधनवार बनाकर अपने हाथ में रख के सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। आपकी अपनी शक्ति बहुत बढ़िया है, सामने वाला आपकी स्थिति क्या मानेगा, उसने तो केवल उल्टे सीधे काम करने। तो शास्त्र विधि के अनुसार से जो उपाय बताए गए इनको करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बड़े कल्याणकारी रहेंगे। और इस दिन विशेष तौर पर कई प्रकार के शुभ योग भी बन रहे हैं। होलाष्टक जिस दिन से आरंभ हो रहे हैं उस दिन यदि आप देखें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से तो ग्रहों के योग से लक्ष्मी और साथ साथ सीता अष्टमी का योग भी बन रहा है और ये लक्ष्मी सीता अष्टमी का योग जो है कई प्रकार के कष्टों को दूर करता है। कहा जाता है कि इस दिन लक्ष्मी जी की और भगवती सीता जी का पूजन कर कर यदि उस दिन आपकी जितनी आयु है उतने दीपक घर में जलाए जाए तो उस दिन बहुत सारे ग्रहों को ठीक करने का योग आपके लिए बन सकता है। इस दिन मंगलवार भी है। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन मंगल के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए, क्योंकि मंगल अस्त चल रहे हैं, सूर्य के साथ विद्यमान है, राहु के साथ विद्यमान है, ये कहीं ना कहीं आपके लिए बनी बनाई लाभ के रास्ते को, बने बने कष्ट, जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट देने के योग बना सकते हैं। और अभी कम से कम कुछ दिन तो यहाँ मंगल खेल करने ही वाले हैं मंगल का। तो ऐसे में कुछ दिन आप मंगल को ताकत देने का प्रयास कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, सुंदरकांड का पाठ करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस मंगलवार पे अष्टमी जब तिथि विद्यमान है, क्षय तिथि विद्यमान है, हमने सुंदरकांड का पाठ रखा है। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाएगा, हनुमान जी का यज्ञ रखा है और इसमें सवा मणि का भोग रहेगा। आप भी स्वयं श्रद्धा के साथ इसमें भाग ले सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से यदि हमारे साथ बैठकर भगवान जी, हनुमान जी को दर्शन करते हुए ये कार्य करेंगे तो सब कल्याण होगा और कष्ट भी दूर होने के योग बनेंगे। तो मीन राशि वालों के लिए 25 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है और साथ साथ नौमी तिथि इस दिन विद्यमान है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रह नक्षत्रों के योग जो बन रहे हैं वो आपके लिए अद्भुत सामर्थ्य आपके लिए उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ तो मंगल शुक्र आपकी राशि में बहुत सुंदर रूप से योग बना रहे हैं, साथ में आपकी राशि में इस वक्त चंद्रमा ने एक उच्च का होकर आपके पराक्रम को बढ़ाने का योग जो बनाया है ये आपके लिए बहुत बढ़िया स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। बस ध्यान ये रखना है कि बहुत जितनी जमीन पर रहो उतने ही रास्ते में कार्य करने का प्रयास करना है।
बस लोगों के सब्ज बाग में मत आ जाना। कई बार क्या होता है, लोग सब्ज बाग दिखा देते हैं, अरे तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, आसमान के तारे तोड़ने के योग बना सकते हो, बस वहीं कहीं ना कहीं फंस सकते हो। अपनी सीमा पहचानते हुए कार्य करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग है, बुधवार का दिवस है, गणेश जी का ध्यान करो, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करो, और दोपहर के बाद कुछ नया कार्य आरंभ करने के लिए सुंदर मुहूर्त भी बनेगा, तो उसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। 26 तारीख बुधवार बृहस्पतिवार का अवसर है और उस दिन दशमी तिथि विद्यमान है। आपकी राशि में कीर्ति योग बनकर तैयार हो रहा है, और ये कीर्ति योग आपको बहुत अच्छे से चीज़ों में लाभ देने की तरफ प्रवृत्त करता दिखाई दे रहा है। इस वक्त बृहस्पति चंद्रमा की युति, बृहस्पति ने इन समस्त अशुभ ग्रहों पर आप पर जो प्रभाव डाल रखा है वो कहीं ना कहीं आपके लिए सुंदर योग बनाकर तैयार कर रहा है। इस दिन बुध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत शुभ योग बनाएगा। बुध का आपकी राशि में वक्री होना इस वक्त कहीं ना कहीं बने बनाए काम में कहीं जो नुकसान होने की स्थिति है उसको ठीक करने के लिए एक बहुत सुंदर योग है। तो आपके लिए श्रेष्ठ ये है कि इस दिन विशेष तौर पर पीली चीज़ों का दान करें और पीली चीज़ों का तिलक करने का प्रयास, हल्दी का तिलक लगाने का प्रयास कीजिए। भगवान विष्णु की आराधना करें, केले का पेड़ कहीं ना कहीं किसी धर्मस्थल में लगाने का प्रयास कीजिए। ये कहीं ना कहीं आने वाले 2-3 दिनों में आपके लिए शुभ योग बनने के लिए, ग्रह कहीं ना कहीं लाभ देने के लिए बहुत सुंदर स्थिति में जा रहे हैं। 27 तारीख शुक्रवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है, और घर के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए आपकी राशि के दृष्टिकोण से तो ये आमल की एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। आरोग्यता देने वाला दिन है, धन तो दे ही रहा है, कहीं ना कहीं कीर्ति भी देने के योग बना रहा है। और ऐसे में आपकी राशि के दृष्टिकोण से योग जो बन रहे हैं, जैसा हमने कहा कि 2-3 दिन के लिए अच्छे योग हैं, वो कहीं ना कहीं लाभ के रास्ते आपके लिए खोलने की बहुत बढ़िया सुंदर स्थिति ग्रह उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। भगवान विष्णु की आराधना, आमल की एकादशी के दिन विशेष तौर पर धात्री के रूप में भगवान विष्णु का पूजन करना सबसे कल्याणकारी माना जाता है। ये आमल की एकादशी जो है फागुन मास के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है, और ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से इस दिन खास तौर पर कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने का सुंदर योग बनता है। फागुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन कहा जाता है कि आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का यथाउचित भाव से पूजन करना, कथा का श्रवण करना से क्या होता है कि जो भयंकर से भयंकर बीमारी के योग भी जीवन में होते हैं ना, ग्रहण प्रभाव के अनुसार से बनते हैं, वो भी कहीं ना कहीं दूर हो जाते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु का धात्रेयी नमः इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूजन करना, आंवले का दान करना, भगवान विष्णु को विशेष तौर पर अपनी जितनी आयु हो उतनी बड़े आंवले लेकर उनकी माला भगवान को अर्पित करने से अद्भुत रूप से कल्याण के योग बन जाते हैं। तो इस दिन बड़ी श्रद्धा से व्रत करें, भगवान के नाम का संकीर्तन करें, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण के योग बनेंगे, कष्ट भी दूर होने की स्थिति बहुत बढ़िया से आपकी राशि में बनने की स्थिति बन जाएगी। अपने नाम से इस दिन विशेष तौर पर कोई जीवन में कष्ट चल रहा हो तो कहा जाता है कि आंवले को अपने वजन के बराबर आंवले का दान करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन यथेच मात्रा में इन दिनों बहुत ताज़ा आंवला आ रहा होता है, और अभी चैत्र तक तो सुंदर रूप से प्राप्त हो गई होगा। तो ये शास्त्र के अनुसार से जो विधि के अनुसार से वर्णित उपाय हैं, इनको करिए, कल्याण होगा। मीन राशि वालों के लिए 28 तारीख का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या है जान लीजिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 28 तारीख को शनिवार का अवसर पड़ रहा है, द्वादशी तिथि है, पाप नाशनी द्वादशी का योग बन रहा है, और आपकी राशि में बन रहा है इस दिन विजय योग। जी हाँ, विजय योग आपकी राशि में बनकर तैयार है, और लाख दुश्मन बुरा चाहे आपका कोई बुरा नहीं होने वाला है। तो आप कोशिश करें इस दिन आगे बढ़ने का पूरी तरह से प्रयास करें। बुध इस दिन अस्त हो जाएंगे, और जब तक ये अस्त रहेंगे आपके लिए कोई नुकसान के दरवाजे बंद रहेंगे। जो कई बार हमारे मन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न करने के योग देते हैं, विचार में कंजर्वेटिवनेस आ जाती है कि मैं कर रहा हूँ, मेहनत कोई और ले जाएगा। ये बुध आपके अस्त होते ही आपके लिए ऐसे रास्ते बंद कर देंगे कि जहाँ लोग आपको एक तरफ साइड में फेंक सके। लेकिन सूर्य राहु की युति अभी भी आपकी राशि में लगातार बनी हुई है, और वो कहीं ना कहीं आपको ही ऐसी स्थिति में डाल रहे हैं कि आप खास तौर पर जो चीज़ें आपकी नहीं हैं, जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं, उसकी तरफ आप आकर्षित होते दिखाई दे रहे हैं। तो सोच बदलनी पड़ेगी, अपनी सीमा को पहचानते हुए सोच बनानी पड़ेगी। यही सबसे बड़ा उपाय है। पाप नाशनी द्वादशी है इस दिन। हम जब गलत रास्ते पे चलते हैं ना, तो कारण होता है गलत रास्ते पे हमारे किए हुए कहीं ना कहीं दुष्कर्म। पाप नाशनी द्वादशी वो तिथि है कि जिसमें हमारे पूरे समय के किए हुए पाप भी क्षय हो सकते हैं, और करना बहुत छोटा सा काम है उस दिन। भगवान विष्णु की सुंदर आराधना, ब्रह्मांड पुराण के अनुसार से कहा जाता है कि धात्री यानी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन, पूरी तरह षोडशोपचार पूजन किया जाए, और आंवले की माला भगवान विष्णु को अर्पित की जाए। उससे ये जो जीवन में किए हुए कष्ट हैं, पाप हैं, उससे निवृत्ति प्राप्त होने के योग बन जाए। फागुन का महीना अपने आप में बड़ा अद्भुत योग लेकर आता है। फागुन में
कई प्रकार के योग बनते हैं, शिवरात्रि इत्यादि योग अभी आपने देखे। साथ में ग्रह गणनाओं के अनुसार से इस बार जो फागुन का समय देखें, अभी ग्रहण पड़ के चुका है। भारत में नहीं था ग्रहण, लेकिन उसके साथ साथ उस ग्रहण का प्रभाव तो पूरे विश्व में आता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कहा जाता है, यदि वराहमिहिर संहिता को उठा के देखें तो वराहमिहिर संहिता में लिखा है कि फागुन के महीने में जब ग्रहण पड़ता है, तो जिन क्षेत्रों में ग्रहण पड़ता है उससे पूर्व के क्षेत्रों में कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के, कहीं ना कहीं वैमनस्य के, और वहाँ जो लोग रहते हैं उनके जीवन में कहीं ना कई प्रकार के कष्ट होने के योग बनते हैं। तो अभी देखिए ग्रहण जिस प्रकार से पड़ा, साउथ अफ्रीका इत्यादि क्षेत्रों में पड़ा है, और उस क्षेत्र का प्रभाव समझें कि उसके पूर्व की तरफ जरा देखें तो ऊपर जहाँ पर भी युद्ध इत्यादि चल रहे हैं यूरोप इत्यादि में, पूर्व से लेकर जो कहा जाता है क्षेत्र के अनुसार से, तो वहाँ भयानक आपदाएं आने के योग, यानी भयावह स्थिति और ज़्यादा आने वाले समय में पड़ने के योग दिखाई देते हैं। और इस वक्त सूर्य और शनि के आसपास बहुत सारे ग्रह एकत्र हैं। ये कुछ ना कुछ असंभव कुछ कार्य होने के योग बनाती दिखाई दे रही है, कुछ अशुभ कार्य होने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय संस्कृति के अनुसार से ज्योतिष विज्ञान की काल गणना जो है वो बहुत ही परिष्कृत मानी जाती है। बहुत सारे लोग ज्योतिष के अनुसार से, अभी हम कुछ दिन पहले एक टीवी डिबेट में थे और वहाँ कुछ ना कुछ जो आज की तारीख में जिनको कहा जाता है साइंटिस्ट, वो बैठे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो साइंटिस्ट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिस्ट टाइप के लोग बैठे हुए हैं, जिनको जिस प्रकार से केवल भारतीय ज्योतिष विज्ञान, भारतीय पराविज्ञान जो है उसी का विरोध करना है। जबकि आप बात मान के देखें, भारत के अंदर जितना विज्ञान है, जितनी क्षेत्र हैं, उन सब के अंदर जो जो विज्ञान बताया गया है, वो आज ये तो कहने लगे हैं, पाश्चात्य लोग भी ये बात कहने लगे हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है और बिल्कुल पुराना प्राचीनतम है, भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। लेकिन अभी भी जिस प्रकार से अनर्गल प्रलाप भारत में बैठे हुए कुछ कम्युनिस्ट प्रकार की मानसिकता के लोग हैं, आज उनको नहीं समझ में आ रहा है। तो कोशिश हम कर रहे हैं कि हर चीज़ को वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार समझाने का प्रयास किया जाए। तो इस बात को हम अच्छे से समझें कि ज्योतिष विज्ञान की जो गणनाएं हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से है, और उनके अनुसार से हम अपने समय को परिवर्तन करने की तरफ ले जा सकते हैं। जीवन में हर क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन हो रहा है और उसका प्रभाव भी हो रहा है, कुछ शुभ कुछ अशुभ। और ये शुभ अशुभ जो होता है वो व्यक्ति के कर्मानुसार होता है। यदि आपने शुभ कर्म किए हैं तो प्रारब्ध में आपके जीवन में भी शुभ होने का योग बन जाएगा प्रारब्ध के अनुसार से। लेकिन अशुभ कर्म किए हैं, कहीं ना कहीं हो रहा है, तो उससे जीवन में कष्ट होने के योग बन जाते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए, कुछ भी हो कैसे भी हो, जीवन में शुभ की तरफ अग्रसित हो, क्योंकि शुभ किया हुआ कर्म, सोच का किया हुआ शुभ कर्म, वो है आपके जीवन के गलत कर्मों को भी बदल सकता है। शिवरात्रि आई, ये जो उत्सव आते हैं समय समय पर, चाहे वो हर रोज हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, हम पौराणिक ज्योतिष को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। ज्योतिष में पंचांग को यदि आप देखेंगे तो हर रोज कोई ना कोई तिथि का कोई महत्व शास्त्र में वर्णित किया गया है, और वो इतना अद्भुत है कि उसके अंदर यदि हम जो ज्योतिष के दृष्टिकोण से लोग उपाय की तरफ जाते हैं, उपाय है क्या, टोटकों में फंस गए लोग, ये कर ले, चावल दान कर दे, ये कर दे, वो कर दे, सिर पे से वार के ऐसा कुछ कर दे। ये जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, पौराणिक ग्रंथों में आप देखें तो वो टेस्टिमनीज हैं कि जैसे लोगों ने अपने जीवन में कष्ट आए और उनको निवृत्त दूर करने के लिए लोगों ने क्या क्या उपाय किस प्रकार से, वो कथाएं नहीं है, टेस्टिमनीज हैं लोगों की, और जो शास्त्र में ऋषि मुनियों ने वर्णित करी हैं, किस काल में किस प्रकार से उपाय किया, कैसे किया और उससे क्या कुछ ठीक हुआ। जो सत्यनारायण कथा आप समझे कि वो सत्यनारायण की जो कथा है वो केवल कथा नहीं है, लोग सोच के बैठ जाते हैं, वो वास्तविक तौर पे वो प्रभाव है कि लोग बताते हैं कि किस प्रकार से उनके जीवन में कष्ट आया और उस कष्ट को ठीक करने के लिए उसने कौन सा किस प्रकार का उपाय किया। और सत्य माने वो जो कथा में टेस्टिमनी है, उस उपाय को, उस नाम को, हरि नाम का संकीर्तन करके व्रत कर कर वो कष्ट से व्यक्ति दूर हो गया। तो आप जो है, हमने आपकी राष्ट्रीय के दृष्टिकोण से जो उपाय बता रहे हैं वो बिल्कुल शास्त्र के, हम तो ग्रंथ का नाम तक बताते हैं आपको कि किस ग्रंथ में कैसा कौन सा उपाय वर्णित है, उसको कर लीजिए, वही आपके जीवन के कष्टों को दूर करने वाला है। और ग्रहों की चाल समझें, ग्रहों की चाल इस समय ज्योतिष के दृष्टिकोण से आप देखें, बहुत सारे ग्रह फरवरी के अंत में परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल सबसे बड़ा परिवर्तन प्राप्त करने वाले हैं। मंगल का योग जिस प्रकार से बनने वाला है, वो परिवर्तन करने के योग बनने वाला है, वो बहुत विशेष प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से उत्पन्न करने वाला है। उसको हमने आपको बताया भी किस प्रकार का प्रभाव रहेगा। कोशिश करें, प्रयास करें कि इन सब प्रभावों को ठीक अपने जीवन में लाने के लिए। बुध महाराज अब अस्त होने जा रहे हैं, बुध का बहुत जल्दी अस्त होना, और सूर्य के सन्निकट, शनि का सूर्य के सन्निकट, इतने सारे ग्रहों का जो होना, वो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ योगों को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए जो उपाय हम समय समय पर आपके लिए बता रहे हैं, तो उनको करिए। ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। और मंगल अभी अस्त चलने वाला है,
ध्यान रखना, मंगल अभी काफ़ी लंबे समय तक अस्त चलने के योग बना ही रहा है। तो ऐसे में तो आप कोशिश ये करें, हनुमान जी का नित्य प्रति स्तवन करते रहें। अभी 1-1.5 महीना मंगल अभी अस्त चलेंगे और ऐसे में इस समय में मंगल जो है दुस्साहस करवा देता है कई बार और गलत कार्यों में फंसा देता है। और जिन जिन की कुंडलियों में कुछ मंगल अशुभ स्थिति में चल रहे हैं, दशाएँ चल रही हैं या शनि का कुछ नेगेटिव प्रभाव चल रहा है, तो उनको तो खास तौर पर कुछ ना कुछ उपाय करते रहना चाहिए जो हम बता रहे हैं। और जिस प्रकार से अपने स्वास्थ्य को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी ग्रहों की गणना को भी समझने के लिए समय समय पर अपने ज्योतिषविद से, अपने ज्ञानी ज्योतिषियों से अपनी मंत्रणा करते रहना चाहिए, क्योंकि समय से पहले पूर्वाभास हो जाता है फिर, और उससे बचने के बहुत सारे रास्ते मिल जाते हैं। हजारों लोग इसका लाभ उठाए, करोड़ों लोग मैं कहूँगा लाभ उठाते आए हैं इससे। तो आप भी अनेक विडंबनाओं को मन से हटाएं। और कई बार हम अपने ज्योतिष कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। अभी हमने पिछली बार आपको बताया था कि इस बार 5 मंगल का योग बन रहा है और ये 5 मंगल फागुन में पड़ रहे थे। और एक महानुभाव हमारे चैनल पे कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई साहब फरवरी में तो 4 मंगल पड़ेंगे। फरवरी नहीं बताया जाता है, फागुन के महीने में इस बात को बताया जाता है। तो आप कोशिश ये करें, हमारे मनोमस्तिष्क में आज समाज में ना ऐसा हो गया है कि हर चीज़ को काटना ही है। सीधी तरह से चीज़ों को समझने का प्रयास करें। ज्योतिष के माध्यम से हम जो भी अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं वो आपके कल्याण के लिए ही बताने का प्रयास कर रहे हैं, और उसी जो उपाय बता रहे हैं हम यहाँ कुछ बेच नहीं रहे। आमतौर पे जितने भी आज दिख रहे हैं समाज के अंदर कि जो भी कुछ ज्योतिष गणना बता रहे हैं, कोई नग बेच रहा है, कोई कुछ और बेच रहा है, कोई और लगातार बेचने के लिए दुकान खोल कर बैठ गए। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष जो कुछ शास्त्र में वर्णित है, जो उपाय शास्त्र में वर्णित है, उन्हीं को पुराणों से निकालकर आपके समक्ष उपस्थित करते हैं। एक एक बात को तर्क के दृष्टिकोण से रखते हैं। कोशिश करें उनको सही रूप से अमल करने का प्रयास करें। और फिर भी कोई मन में शंका हो तो चिंता ना करें, ये दिल्ली में जो आश्रम है वो आपके लिए ही बनाया गया है। हमारे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने आज से 70 साल पहले इस आश्रम की स्थापना करी और दिल्ली में ही करी, और वहाँ हम शोध संस्थान चलाते हैं। 50 से ऊपर पुस्तकें जो हैं भारतीय संस्कृति, पराविज्ञान, मनोविज्ञान, योग विज्ञान, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मुद्रा विज्ञान, योग इत्यादि पर, कर्मकांड इत्यादि पर हमने बहुत बृहद रूप से लिखी हैं। चाहे वो कुंडलनी ध्यान साधना के संबंध में हो, आध्यात्मिक साधना के संबंध में हो, और समय समय पर महीने में कम से कम 10 बार बड़े कार्यक्रम होते हैं। उसमें हम स्वयं बैठते हैं, स्वयं मिलते हैं आपसे। तो आप आइए और आज राजा रानी कथा सुनने से ऊपर उठे, शास्त्र को समझें। हमने रामचरित मानस के ऊपर हर रविवार को स्वाध्याय रखा हुआ है, और उसमें राजा रानी कथा नहीं, उस विज्ञान को, भारतीय संस्कृति के विज्ञान को आप कैसे अपने जीवन में उतार सकते हैं, उसको सार रूप में समझने का प्रयास करना। जैसे कथाओं पे करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि कथा पुराने जमाने में ऐसे ही जमीन पे बैठ के की जाती थी, जंगल में, बाग में बैठ के की जाती थी। लेकिन आज 2-2 करोड़ 10 करोड़ रुपए खर्च कर जो एक रेपुटेशन और किस प्रकार से कथाओं को करने का व्यवस्था बनाई जा रही है, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और बड़े बड़े मंच पे लोग बैठकर धर्म के प्रति किस प्रकार का बात बोलते हैं। बहुत लंबे चौड़े बड़े कथावाचक हैं। उन्होंने अभी राम कृष्ण कथा कहते कहते कृष्ण को भी कितनी प्रकार से उपहास, भगवान का भी उपहास उठाने का प्रयास किया। अरे शास्त्र में कैसी घेलमेल हुई है, क्या इन ज्ञानियों को पता नहीं है? इन ज्ञानियों को यह भी समझना चाहिए कि शास्त्र के दृष्टिकोण से जो रहस्य की बातें बताई गई हैं उसको अपनी विवेक बुद्धि के अनुसार से उपयोग करें। केवल मंच को आप अपनी सेल्फ की जो भी कार्य करने की बात कर रहे हैं। शास्त्र में कितना लोगों ने, हमारे भारतीय संस्कृति में कैसे कैसे लोगों ने कैसा कैसा दुराग्रह किया है, शास्त्र को प्रमाणित रूप से बदल दिया गया। क्या क्या पता नहीं, अपने हित स्वास्थ्य को सिद्ध करने के लिए, चाहे वो अलग अलग मत के लोग रहे, अलग अलग राजा रहे, अलग अलग जो आक्रांता रहे, उन्होंने हम सनातन धर्म के ऊपर कैसे आक्षेप करने का प्रयास किया है। और वही मंच के माध्यम से बड़े बड़े कथावाचक भगवान कृष्ण, भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। आपको कथावाचक होते हुए, लोगों को ज्ञानी महात्मा होते हुए इस बात को समझ में आना चाहिए कि शास्त्र में एक बात को बताया गया है, तो अगर उसमें कुछ बदलाव किसी ने किया है तो कम से कम कथावाचक के रूप में, ज्ञानी के रूप में यदि व्यक्ति उपस्थित है, व्यास गद्दी पे उपस्थित है, तो उसको तो कम से कम समझ लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा ये मुरारी बाबू जैसे लोग भी आज जिस प्रकार से अलग अलग प्रलाप करने की बात करते हैं, दुखद है। बड़े बड़े पद में बैठे हुए लोग केवल आज उपहास करने का प्रयास कर रहे हैं। और आज वृंदावन से, मथुरा से कितने लोग इस क्षेत्र में घुसते चले जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, संस्कार नहीं है, परिवार नहीं है, और उसके बाद भी जिस प्रकार से शास्त्र को प्रमाण उपस्थित नहीं करते हैं। गलत जहां पर है उसको गलत करने का प्रयास कीजिए, गलत कहने का प्रयास कीजिए अपने मंच से। उस बात को ना कहें तो अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। भारतीय संस्कृति परम शुद्ध है,
सम्मान की संस्कृति है। और वहाँ पर परमात्मा ने जो भी उदाहरण उपस्थित किए, भगवान ने जो भी ऋषि मुनि ने उदाहरण उपस्थित किए हैं, हम सबके कल्याण के लिए किए हैं। लेकिन हमारे शास्त्रों के माध्यम से बहुत सारे लोग उस मंच को गलत तरह से उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सबको उसको समझना चाहिए। और जो भी कोई मन में प्रश्न हो तो आप आइए हमारे आश्रम में। दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम बहुत बड़ा शोध संस्थान है, बड़ा हॉस्पिटल है। योग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत अद्भुत रूप से आध्यात्मिक क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। आप सबसे रविवार को भी मिलते हैं। हर रविवार को सुबह 8 से लेकर 11 बजे तक बड़ा कार्यक्रम चलता है। मंगलवार को सुंदरकांड के कार्यक्रम चलते हैं। तो समय समय पर आप आकर आश्रम पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रश्नों का निदान भी जान सकते हैं। और हर रविवार को वहाँ जनरल एक सामूहिक कार्यक्रम रहता है सुबह के समय पर। आप उसमें सादर आएंगे तो कोई फीस नहीं ली जाती है। बहुत सारे लोग फीस के चक्कर में घूमते रहते हैं। आश्रम में रविवार को भंडारा होता है, मंगलवार को भंडारा होता है, हर मंगलवार हर रविवार को भंडारा होता है। गौशाला चल रही है बहुत बड़ी, सबका उसमें कार्य करने के लिए हम कार्य करते हैं। तो दिल्ली के क्षेत्र में हम तो लगे हुए हैं। यज्ञ इत्यादि हर रोज़ 8 घंटे रविवार को होता है। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह विद्यमान है, जो मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह। हमारा सौभाग्य था कि हमारे परिवार में भगवती का शिव विग्रह का जो है आना 1947 में, और वह आज भी मूर्ति, दिव्य चमत्कारी मूर्ति भगवती की प्रतिष्ठित है। उनका दर्शन कर लेने मात्र से माँ भगवती जीवन में कल्याण का रास्ता बना देती हैं, सदकर्मों का उदय कर देती हैं। तो आइए दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम में हम आपका स्वागत करेंगे और जुड़िए इस परिवार से, कल्याण होगा।